जय हिंद फ्रेंड्स। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर के पार्ट फर्स्ट के लिए हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन केमिक्स मैकेनिक्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो आपकी एग्ज़ाम 2023 जो 24 में होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए बार बार आपको नहीं कहा जाएगा। तो चलिए सेक्शन ए पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आपका जो पेपर होगा वो खंडों के अनुसार बटा होगा, उसी खंडों के निर्देश के अनुसार आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे और प्रत्येक जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा वो 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। सभी जो नोटिस है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद ही क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, निर्देश को ज़्यादा पढ़ें और कम से कम इसमें लिखा है रिक्वायर्ड एक्सीडिंग 75 वर्ड से आपको ज़्यादा लिखना है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर है किसी सर्कुलर डिस्क का जड़त्व आघूर्ण आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। पहला ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ही आपसे पूछ लिया कैलकुलेट द मूवमेंट इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है ए वेक्टर इक्वल टू 2xz स्क्वायर आई वेक्टर माइनस वाई जेड वेक्टर जे कैप प्लस 3xz क्यूब के कैप। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कर्ल ए वेक्टर एट पॉइंट 1,1,1 पर आपको यहाँ पर कर्ल ए वेक्टर को आपको एट दिस पॉइंट पर वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर यदि ए वेक्टर इक्वल टू 2xz स्क्वायर जे आई कैप प्लस माइनस वाई जेड जे कैप प्लस 3xz क्यूब के कैप हो तो कर्ल ए का मान बिंदु इतने पर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर है डिफाइन कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड नॉट प्रूव दैट कर्ल ग्रेड फाई इक्वल टू 0। फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। एक सदिश क्षेत्र के कर्ल को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कर्ल ग्रेड ए यहाँ पर फाई इक्वल टू 0 फाई एक अदिश बिंदु फलन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर आपका डिफाइन एंड एक्सप्लेन सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक टेंसर्स। सममित एवं प्रतिसम्मित टेंसर को परिभाषित कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर है व्हाट डू यू मीन बाय लिसाजोज फिगर। लिसाजो आकृतियों से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर बताना है। तो ये जो आपका होता है सेक्शन ए, यहाँ पर 5 क्वेश्चन पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद सेक्शन बी आता है, यानी कि खंड बा आता है, जिसमें आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। यहाँ पर आपको ओनली 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कितने? 2 क्वेश्चन से, और एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का होगा। तो इस प्रकार के आपके सेक्शन बी में 15 नंबर का आपसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है। यहाँ पर पहला है राइट केपलर्स लॉ ऑफ द प्लेनेटरी मोशन, व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू फाइंड फ्रॉम दीज लॉज। केपलर के ग्रही गति संबंधी नियम लिखिए। इन नियमों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, ये यहाँ पर आपको लिखना है। और अपेक्षित शब्द लगभग आपका 7 नंबर का है, तो लगभग 150 शब्दों का आंसर होना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। एक समान ठोस गोले की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है इफ आर वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट देन कैलकुलेट ग्रेड आर ग्रेड 1/r। यदि आर वेक्टर एक स्थिति सदिश है तो आपको ग्रेड आर और ग्रेड 1/r यहाँ पर फाइंड आउट
करनी है। इसके बाद सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी में आपको टोटल अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग ईच क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स। यानी कि सेक्शन सी में आपको सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर आपको 15 नंबर में करने होंगे। कितने नंबर में करने होंगे? 15 नंबर में यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। यानी कि संरक्षी बल से आप क्या समझते हैं? राइट ऑल द पॉइंट विच कैन प्रूव दैट द फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स also shows that linear restoring force is a conservative force। तो यहाँ पर आपका हिंदी वर्जन में है संरक्षी बलों से आप क्या समझते हैं? उन सभी बिंदुओं को लिखिए जो कि सिद्ध कर सकते हैं कि यह बल संरक्षी बल है। यह भी दर्शाइए कि देखिए प्रत्यानयन बल एक संरक्षी बल है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन करने पर आपको 15 नंबर मिलेंगे प्रूफ के साथ। आपको इसमें लगभग 300 शब्दों में आपका आंसर होना चाहिए। अथवा में इसी के आपके दिया गया, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा कर सकते हैं। दूसरा क्या है? राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम ऑफ द डाइवर्जेंस सो दैट, यहाँ पर आपको दिया गया है एफओ, इस प्रकार यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये इस प्रकार लगी हुई है यहाँ पर इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एस इक्वल टू 6v वेयर एस इज क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग ए वॉल्यूम v एंड द एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2y जेड कैप प्लस 2j के कैप है। यहाँ पर आपको हिंदी वर्जन में दिया गया है गॉस डाइवर्जेंस की प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि यहाँ पर आपको ये लिमिट एस एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू 6v, जहाँ एस एक बंद सतह है जो कि एक आयतन v को घेरती है, और यहाँ पर एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2y जेड कैप प्लस 2z के कैप है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में डिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन, सॉल्व इट एंड डिस्कस द केस ऑफ द अंडर डैम्पिंग इन डिटेल्स। एक अवमंदक दोलित्र के लिए अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए, इसी समीकरण को हल कीजिए तथा अवमंदन की स्थिति को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहाँ पर इसको आपको करना है, अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दूसरा यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक आयताकार पटल के जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए उस अक्ष के परिता जो कि केंद्र से गुजरे तथा एक भुजा के समांतर हो। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मूवमेंट इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू वन साइड। तो अगर आपको ये नहीं करना है तो ये कर सकते हैं, या फिर 11 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे। डिफाइन यंग मॉडुलस सो दैट द यंग्स वाई मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी एंड द पॉइसन रेशियो यहाँ पर रो आर रिलेटेड बाय इक्वेशन y इक्वल टू 2 ईटा, यहाँ पर इस निशान को ईटा बोला जाता है, प्लस कोष्टक 1 प्लस रो। यंग गुणांक की परिभाषा दीजिए, दर्शाइए कि यंग गुणांक y दृढ़ता गुणांक ईटा इसे बोला जाता है, पॉइसन नियतांक रो निम्न समीकरण द्वारा संबंधित हैं। अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो ये वाला आप कर सकते हैं। स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इट्स यूजेज ए पार्टिकल पॉइंट 2,1,3 इजेक्टेड अपॉन ए फोर्स एफ, यहाँ पर ये बलकार करता है। कैलकुलेट दी वर्क डन इन मूविंग पॉइंट 4,1,3।
इसका हिंदी वर्जन यहाँ पर दिया गया है। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए तथा इसके उपयोग समझाइए। किसी कण को बिंदु 2, 1, 3 से बल F द्वारा बिंदु 4, 3 तक विस्थापित करने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस में से आपको ओनली 2 क्वेश्चंस करने हैं और उसमें भी आपको यहाँ पर अथवा दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चंस आपको आता हो वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका फिजिक्स का 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करेंगे hindustanknowledge.com, होम पेज पर जाएंगे, मतलब कि जब आप .com की उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज खुलकर आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको मॉडल पेपर के सेक्शन में जाना है। मॉडल पेपर के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको BSc का सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।